नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंपटीशन सेंटर कासगंज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर संधि के लिए पढ़ेंगे बेटा। और देखिए, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, संधि के हमने 3 प्रकार बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, आपको बताया गया था स्वर संधि के 5 प्रकार। उसमें आपने बेटा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और एक थी बेटा अयादि स्वर संधि। देखिए, आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया बेटा दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए, अब आज हम पढ़ेंगे बेटा गुण स्वर संधि। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रत्येक संधि का एक अपना सूत्र होता है। तो गुण स्वर संधि का भी एक सूत्र है बेटा, क्या है? आद गुणा। क्या है दोस्तों? आद गुणा। देखिए, इसके लिए पहला नियम क्या होता है बेटा कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ और दूसरे पद का पहला वर्ण ई या ई हो, तो दोनों के स्थान पर दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। देखिए, इससे पहले आपने दीर्घ संधि में पढ़ा था कि पहले पद का अंतिम वर्ण आ या आ और दूसरे पद का पहला वर्ण अ या आ हो, तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। और पहले पद का अंतिम वर्ण ई आई और दूसरे पद का पहला वर्ण ई आई हो, तो दोनों के स्थान पर बेटा ई हो जाएगा। अरे, तीसरा नियम क्या था? पहले पद का अंतिम वर्ण उ या उ और दूसरे पद का पहला वर्ण उ या उ हो, तो दोनों के स्थान पर उ हो जाएगा। ऐसे ही एक नियम और बताया था हमने, रे का अरे पहले पद का अंतिम वर्ण रे या रे हो और दूसरे पद का पहला वर्ण रे या रे हो, तो दोनों के स्थान पर रे रे हो जाएगा। इस तरह से बेटा ये हमने आपको 4 नियम बताए थे। जैसा कि आपने देखा था भाई, अपनी अपनी जाति वालों के लिए सब लोग दावत खिला रहे हैं। देखिए, तो आज हम देखते हैं भाई, सबसे पहला वर्णमाला में सबसे पहले किसे रखा गया? आप। आने सोचा जैसा कि मैंने दावत की और अपनी ही जाति वालों को खिलाया, तो सबने अपनी अपनी जाति वालों को खिलाया। हो सकता है आज मैं किसी दूसरी जाति वालों को खिलाता हूं, तो हो सकता है आने वाले समय में ये भी किसी दूसरी जाति वालों को खिलाए। तो देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ दावत है। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या होगा कि पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ और दूसरे पद का पहला वर्ण ई या ई हो, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। यह हमारा गुण स्वर संधि का आद गुणा सूत्र कहता है। ऐसे ही इसके और भी नियम बनेंगे, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए बेटा, जैसे कि महा घन इंद्र। देखिए बेटा, इसकी भी 4 कंडीशन बनेगी। छोटे के साथ छोटा, जैसा कि एक बार फिर से बताते हैं, आ के साथ ई हो सकता है, आ के साथ बड़ी ई, बड़े आ के साथ आप लोग बोलते हैं बेटा छोटी ई, और बड़े आ के साथ बड़ी ई। तो चारों ही कंडीशन में बेटा एक ही वर्ण बनेगा, ए। क्या बनेगा? ए। तो महा प्लस इंद्र, महा में अंतिम वर्ण क्या है बेटा? आ। क्या है? आ। और दूसरे का पहला क्या है बेटा? ए। हमें
केवल इन दो वर्णों से मतलब होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, संधि हमेशा बेटा पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण के मध्य होती है। अरे संधि कहाँ होती है बेटा? पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण, इनके मध्य होती है बेटा संधि। तो हमने क्या किया इनका, अरे अंतिम पहले पद का अंतिम और दूसरे का पहला ले लिया, तो दोनों के स्थान पर बेटा ए कर देंगे और आपने देखा बेटा, अब जब मैंने कहा था यहाँ से स्वर निकल के गया था बेटा आ, तो लौट के कहाँ आएगा बेटा? यहीं आएगा और मिला के क्या बन जाएगा? महेंद्र। क्या बनेगा? महेंद्र। एक और उदाहरण देखते हैं, गज धन इंद्र। देखिए गज में अंतिम वर्ण क्या है बेटा? हलंत लगाइएगा। हलंत लगाते हैं इसमें जो स्वर छिपा हुआ है निकल के बाहर आ, और इसका पहला क्या है? ए। जो बचा उसको छोड़ दीजिएगा। आ और ई से मतलब हमें तो बेटा दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे, द्र। और इस तरह गज बचा आपका बेटा, और मिला के इसको लिख देंगे, जोड़ के बनेगा क्या बेटा? गजेंद्र। ठीक है। एक और उदाहरण देखेंगे हम लोग, रामधन ईश। तो देखिए बेटा रमाधनीश, रमा में अंतिम वर्ण क्या है बेटा? आ, और इधर का पहला क्या है बेटा? ए। श। आ और ई मिलकर के ए हो जाएंगे, इधर क्या रहेगा? श, और इधर रम, मिला के लिखेंगे बेटा, तो क्या बना बेटा आपका? रमेश। यदि इस नियम को समझने में किसी को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताइएगा। तो आगे चलते हैं, तीनों उदाहरण छाप लीजिएगा। देखिए ज्यादा आपको जल्दी होती तो बेटा ये वाले केवल ये शब्दों को उतारिएगा ऊपर के, अरे ये वाला सिस्टम उतारिए अपनी कॉपी में, इससे आपको अभ्यास भी हो जाएगा करने का, बाद में आप घर बैठ के कीजिए अपने। हाँ जी, तो इनको भी कर सकते हैं, एक समझ लीजिए पूरा, उसके बाद अजय थोड़ा थोड़ा उतारिए, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अगला नियम, अगला नियम क्या है बेटा? इसी संधि का अगला नियम है बेटा दूसरा नियम। अब देखिए आने भाई ई को खिला दी दावत दूसरी जाति को, तो इसका मतलब जाति प्रथा नहीं मानता भाई, अभी और जाति है उनको भी खिलाना चाहिए। तो किसको खिलाना चाहिए बेटा आपके हिसाब से? आगे अगर आपको ना आए दावत खाने ओ, तो देखिए जैसा कि आपने देखा पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ और दूसरे पद का पहला वर्ण ओ या उ हो, तो दोनों के स्थान पर बेटा ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। ठीक है, चलिएगा जैसे कि उदाहरण देखते हैं बेटा हम, गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी। तो देखिए गंग आ ओ मी, आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा? तो देखिए आ और उ, आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा बेटा? ओ हो जाएगा। इधर जो बचा हुआ है वो चलता रहेगा बेटा, मिलाकर के दोनों को क्या कर देंगे? देखिएगा ओ की मात्रा इधर आएगी आपकी, तो क्या बनेगा बेटा? गंगूर्मी। आई बात समझ में? देखिए याद रखेंगे, जब पहले पद का अंतिम वर्ण आ या आ और दूसरे पद का पहला वर्ण उ या उ हो, याद रखिए पहले आपका आ होना चाहिए, पहले पद का अंतिम वर्ण आ होना चाहिए, आ और उ मिलकर के ओ हो जाएगा बेटा गंगूर्मी। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, महा प्लस उदया।
देखिए महा में आपने देखा अंतिम वर्ण क्या है बेटा, हलंत लगाइएगा, इसका अंतिम वर्ण निकालिए। इतना आपको लोहार या सुनार वाला काम अवश्य करना है। जैसा कि लोहार या सुनार क्या करता है बेटा, पहले टुकड़े की अंतिम कड़ी और दूसरे टुकड़े की पहली कड़ी को निकाल लेता है, वैसे ही हमको भी पहले पद का अंतिम वर्ण निकाल लिया और दूसरे पद का पहला वर्ण भी खींच लिया हमने। बाकी का जो बचा बेटा उसको छोड़ दो, आगे पीछे वालों से हमें कोई मतलब नहीं होता है। देखिए जब भी आप लोग देखे होंगे किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां केवल दूल्हा और दुल्हन से ही मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं है, कोई क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, केवल इनको नहीं मिलना चाहिए गलत का है। तो आम और ओ इनको मतलब है, मतलब क्या बनेगा बेटा इनके स्थान पर ओ द, और इधर क्या बचा बेटा म, मिला के क्या बनेगा बेटा महोदय, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये भी नियम समझ में आ गया होगा। अगले नियम की तरफ चलते हैं। इसी संधि का बेटा अगला नियम भी है। अभी आप देखिए आ ने ई को दावत खिला दी भाई, ओ को खिला दी, अब किसको खिलाना चाहिए? अरे गांव में 4 जातियां थी, अब एक जाति की दावत है तो 3 जाति को खिलाना पड़ेगा ना, तो किसको खिलाना पड़ेगा बेटा? आ के साथ अब कौन आएगा? एक जाति और रहेगी, कौन सी बेटा? रे। तो दोनों मिलकर के भाई, अब देखिए छोटी री है, वैसे बड़ी भी आ सकती है संस्कृत के हिसाब से, लेकिन आपके अजय छोटी मिलेगी आपको ज्यादातर। तो महा अजय आपने देखा पहले पद का अंतिम वर्ण आ या आ और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो बेटा? क्या हो? रे। ठीक है, तो दोनों के स्थान पर बेटा क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर। जैसे कि देव प्लस ऋषि, देखिए धीरे धीरे समझिएगा, देव प्लस ऋषि, देव में अंतिम वर्ण क्या है बेटा? क्या है? आ। छोटा आ दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपको कई बार बताया बेटा, फिर से देख लेते हैं। देखिए कहीं पर ऐसे का की कु के, अर्थात इसका मतलब क्या है बेटा? किसी व्यंजन पर आपको कोई मात्रा नहीं दिखाई देती है, उस पर हलंत नहीं लगा है, तो इसका मतलब होगा बेटा देखिए का में आपको मैंने बताया था जब भी कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब क्या है बेटा? क धन अ। ठीक है, इसका क्या होगा बेटा? क धन ए। इसका मतलब क्या होगा बेटा? क धन ए। और इसका मतलब क्या होगा बेटा? क धन उ। और इसका मतलब क्या होगा बेटा? क धन ए। याद रखिए, चाहे किसी व्यंजन पर चाहे ऊपर से मात्रा हो, चाहे नीचे से हो, दाएं से हो, बाएं से हो, या कहीं से भी नहीं है, तो याद रखिए इस तरह से कंडीशन होगी। तो आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा, देव में आ है और इधर क्या है बेटा? रे। आ और री मिलकर के क्या हो जाएगा बेटा? अर। देखिए ऊपर देखिए, आ और री मिलकर के क्या बनता है बेटा? अर। तो इन दोनों के स्थान पर हमने अर कर दिया। इधर क्या है बेटा? शी और इधर क्या है बेटा? देव। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए आप लोग, इधर ये आ तो इधर को इसको मिल गया, तो ये तो पूर्ण हो गया। अब ये आधा रा जो बचा बेटा, ये वाला, ये जो आधा बचा है बेटा, इसको इधर से स्वर नहीं मिल रहा। जब स्वर नहीं मिलता है तो ये हमेशा अपने बराबर वाले के ऊपर बैठ जाता है, यहां दिखाई देगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। देखिए एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे कि महाधन ऋण। देखिए बेटा महाधन ऋण, तो महा में अंतिम वर्ण क्या है इसको देखिएगा पहले, आ। इसका पहला वर्ण क्या है बेटा? रे। अब देखो आ और री में संधि होगी, तो आ और री मिलकर के बेटा क्या बनेंगे? देखो
अर, तो आर नहीं बेटा अर, हाँ मह, ये आर इसको मिल गया मह। अब ये रा आधा रह गया बेटा, ये हमेशा सामने वाले के सिर पर बैठेगा, महर्ड। क्या बन गया? महर्ड। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, चलिए फिर से समझिएगा इस बात को। देखिए वसंत धन ऋतु, देखिए वसंत धन ऋतु, वसंत में आपने देखा बेटा अरे अंतिम वर्ण क्या होता है? आ। ये आपको ध्यान रखना है कि जब किसी व्यंजन पर कोई स्वर नहीं हो अर्थात हलंत ना हो तो उसमें आ छुपा होता है बेटा, और इधर से री ले लेंगे और तो आ और री मिल करके भाई इनके स्थान पर क्या बना देते हैं हम लोग? अर। तो क्या हो जाएगा बेटा? अर। तो अब हमने मिला के देखेंगे, आ इधर को आ जाएगा बेटा वसंत, और रा रह गया तो रा किस पर जाएगा बेटा? सामने वाले के सिर पर, वसंतर्तु। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये थी आपकी कौन सी संधि बेटा? कौन सी? गुण स्वर संधि। इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत महसूस हुई हो तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी गुण संधि। क्योंकि देखिए आ में आ गया एक गुण, एक परिवर्तन, दूसरी जाति वालों को दांत खिलाने लगा बेटा, और जब दूसरी जाति वालों को बुलाया, यहाँ पर अपनी जाति वालों को बुलाया तो इन्हें भी अपनी जाति, उन्हें भी अपनी जाति, सबने अपनी अपनी जाति खिलाई। तो यहाँ देखा आपने आने की जाति परिवर्तन किया, दूसरी जाति को बुलाया तो नहीं इसको भी बुलाना पड़ेगा, इसको भी बुलाना पड़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा कि ये जाति प्रथा नहीं मानता है। अब आपने देखा कि गांव में बेटा दो लोग और आ गए, ये दिखाई दे रहे होंगे, ये दो लोग और आ गए गांव में, दो जाति के लोग आ गए, तो इनको भी दांत खिलानी पड़ेगी या नहीं खिलानी पड़ेगी? खिलानी पड़ेगी। चलिए तो चलते हैं हम, अगली संधि का नाम है बेटा वृद्धि स्वर संधि। और देखिए वृद्धि स्वर संधि का सूत्र बताया गया बेटा वृद्धि रेची। वृद्धि रेची। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र रहेगा इसका पहला नियम क्या है बेटा? जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण या पहले पद का अंतिम वर्ण आ या आ और दूसरे पद का पहला वर्ण ए हो चाहे ए हो तो दोनों के स्थान पर बेटा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए देखते हैं हम लोग, एक धन एक। देखिए एक में अंतिम वर्ण क्या है बेटा? एक में अंतिम वर्ण क्या है? अ। इधर का पहला वर्ण क्या है? ए का। आपको मैंने बताया था भैया इसकी भी चार कंडीशन बनेंगी, यानी बनेगी छोटे के साथ छोटा, छोटे के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा। ठीक है, तो देखिए आ और ए मिलकर के बेटा आपके घर दावत ए खाने आया तो दोनों मिलकर के क्या बनेंगे बेटा? ए क ए। मिला के देखिए बेटा, देखिए एक की जब मात्रा चढ़ती है बेटा तो याद रखिएगा इसकी मात्रा जब भी आपने बचपन से पढ़ी है बेटा क्या लगते हैं इसके? दो मात्राएं लगती है इस तरह से, एक का एक। ये मत पूछना कि यहाँ एक थी यहाँ दो कैसे हो गई, ये बेटा बचपन से ही इसकी जब भी मात्रा लगती है तो ये दो लगती है। आगे देखते हैं बेटा अल्पधन एक क्या? अल्पधन एक क्या? ठीक है, तो देखिए अल्प में अंतिम वर्ण क्या है बेटा? आ, और इधर क्या है? ए। क्या जो बचा उसको छोड़ दो, हमें मतलब जिससे है वो निकालिए बेटा। लोहार या सुनार, लोहार या सुनार बन जाओ पक्के, और जब बन जाओगे ना तो अपने आप संधि सही हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? आ और ए मिलके ए। क्या? लाके चलते हैं बेटा अल्पैक्या। ठीक है, एक और उदाहरण देखेंगे। हाँ, तथा
प्लस ए। देखिए तथा प्लस ए बेटा, तथा में अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण आ, इसका पहला वर्ण ए, वह छोड़ दीजिए, जो बचा उसको छोड़ो। इसका अंतिम, पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला, इनको देखिए भैया क्या है ये? आ और ए, आ और ए है तो बेटा आ के घर देखो, आ के घर दावत खाने आया ए, तो क्या होगा बेटा? ए, तो लिखा दो इन दोनों के स्थान पर ए है, मिला के लिखेंगे बेटा तथैव, क्या हो जाएगा? तथैव। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं बेटा। दूसरा नियम क्या है बेटा? जब पहले पद का अंतिम वर्ण आ या आ और दूसरे पद का पहला वर्ण ओ या ओ हो, तो बेटा दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ। याद रखना, पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ और दूसरे पद का पहला वर्ण ओ या ओ हो, तो दोनों के स्थान पर ओ कर दिया जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे कि 1 प्लस औषधि। ठीक है बेटा, 1 प्लस औषधि, 1 में अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण देखिए इसका कोई मात्रा नहीं है, हलन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें बेटा आ है, और इधर क्या है? पहला औ। बाकी का छोड़ दो, जो बचा बेटा इतना तो करना पड़ेगा आपको। अ और औ मिलकर के औ हो जाएगा बेटा सधि, और इधर 1 मिला के लिखो बेटा, क्या बनेगा? बनो सधि। ठीक है बेटा, आगे चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, तो देखिए बेटा महाधन ओजस्वी में अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम निकालिए इसका आ, देखो बड़ा आ दिखाई दे रहा है, और इधर क्या बेटा? ओ। जस्वी, आ और ओ मिलकर के भाई दोनों के स्थान पर, हमारे मैथ वाले सर कहते हैं बेटा हाँ कि भाई एक यादव 13 ब्राह्मण के बराबर है बेटा। हाँ, 13 ब्राह्मण को दावत खिलाओगे ना, उससे बढ़िया एक यादव को खिला दो। तो वही मेरा कहना बेटा कि जब आ और ओ इन दो लोगों को दावत खिला रहे हो ना, तो उससे अच्छा है बेटा केवल इसको ही बुला लो, एक को ही। थोड़ा बहुत तुम जानते हैं, हाँ मैं ही समझ गए होंगे बच्चे सब। हाँ, तो मुझे अकेले कोई बुला लो ना, इन दो को क्या जरूरत है बुलाने की? हाँ, उतना ही खा लेंगे। क्या बन जाएगा बेटा इन दोनों के स्थान पर? महजस्वी। ठीक है बेटा, आपको कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। ये थी बेटा आपकी वृद्धि स्वर संधि। क्योंकि देखिए इसके दो ही नियम है, मैंने आपको पहले बता दिया था, केवल दो ही स्वर तो थे नए, दो ही जाति के लोग तो थे, अभी रह गए थे। अब आपके घर ये बताइए कोई दावत खाने के लिए रह गया भाई, टोटल आपके 11 स्वर हैं, 9 स्वर आपके घर दावत खा गए या नहीं खा गए भाई? आप तो आपकी जाति का था तो दीर्घ में खा लिया, सभी खा गए। चलिए आगे चलते हैं। क्या बेटा आपके घर दावत होगी क्या भाई? अरे आप भी तो खिलाओगे दावत। हाँ? अब आने सबको खिला दी, क्या अब फर्ज नहीं बनता कि ये किसी को और को दावत खिलाए? खिलाना चाहिए बेटा। तो चलिए अगली संधि हमारी यड़ स्वर संधि, और यड़ स्वर संधि का बेटा सूत्र रहेगा इको यड़च। इको यड़च। ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया वीडियो? हाँ, फिर आप लोग ऐसा सोचें कि ला भाई समय ज्यादा हो रहा है। देखिए अच्छा पढ़ेंगे बेटा, लंबी वीडियो मिलेगी आपको। अब छोटी वीडियो में तो हमारा इंजन ही स्टार्ट हो पाता है, आपको मालूम होना चाहिए है, और तब तक चैन पुलिंग करती जाए, क्या फायदा है?
तो एक इसको भी पढ़ लेते हैं, वैसे याद ही रह जाएगी तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो इको यड़च, देखिए इको यड़च क्या कहता है ये सूत्र कि जब ई के साथ अरे कोई भी स्वर आए, अब देखो अब किसके साथ दावत आ गई बेटा, अभी यहां पर कौन आ रहा था, आ या आ, अब कौन आ गया, ए या ए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे यदि आपको संधि सीखनी है तो, कि पहले पद का अंतिम कौन सा है और दूसरे का पहला कौन सा है। तो इसका अंतिम वर्ण क्या है बेटा, ई या ई, और इसका अब देखिए ई ने क्या किया, आपकी तरह ये पागल नहीं आने कहा भाई 3 बार में दाल पकड़ा भाई पूरे गांव को, ई ने कही कि एक ही बार में चुल बुझुआ चले जाओ बेटा, पूरे गांव को निमंत्रण है, सब चले जाओ, लेकिन हमारी जाति के मत आइयो बेटा। क्यों, क्योंकि वे आपको मालूम होना चाहिए किसमें आ गए थे, दीर्घ स्वर संधि में, उनसे तो व्यवहार कर लिया। तो ई के स्थान पर देंगे बेटा या, याद रखना हलंत में या, ठीक है। और जो असमान स्वर बचा बेटा, असमान स्वर वो इसमें या में आके जुड़ जाएगा। जैसा कि देखिए ई के साथ मान के चलिए आ गया, क्या आ गया, आ, तो आपने देखा भाई ई की जाति का तो नहीं है, नहीं है, सब ई के घर दावत को ई का या हो गया। अभी ये आ जोड़ने को बच गया बेटा, आपको इधर आके जोड़िए तो क्या बन गया, या। यदि ई के साथ बड़ा आ जाए तो ई का तो बेटा या ही बनेगा, लेकिन ये बड़ा आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, या। इस तरह से मान के चलिए अभी यहाँ ओ हो जाए, क्या हो जाए बेटा, ओ, तो यहाँ भी ओ होना चाहिए, तो फिर यहाँ भी ओ, यहाँ ओ हो तो यहाँ भी ओ हो, क्या भाई होगा या नहीं होगा। तो याद रखिएगा जब पहले पद का अंतिम वर्ण ए या ई और दूसरे पद का ये खत्म हो रहा है, चल बंद कर दिया तो 40 मिनट की वीडियो। हाँ जी, तो देखिए ई के साथ असमान स्वर आए तो याद रखना बेटा ई के स्थान पर या हो जाएगा, और इधर जो स्वर होगा ना ये वाला स्वर वो आके इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे अब देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। देखिए बेटा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, इसकी वजह से आज हमें इस वीडियो को यही एंड करना पड़ेगा। तो हम अगले वीडियो में यण स्वर संधि और बेटा आपके अयादि स्वर संधि दोनों को पढ़ाते हैं। आज आप गुण संधि और वृद्धि संधि को पढ़े, इसको अच्छे से समझिए। तब तक के लिए बेटा नमस्ते।